विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। दो टीमें एसडीआरएफ की हमारे पास पहुंचने वाली हैं, तो करेली भी तुरंत इसको हम लोग मोबिलाइज करके और वहां से लोगों को चेक कराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में बढ़ते गंगा जमुना की जल स्तर को देखते हुए जिला अधिकारी प्रयागराज ने जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और इसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की। जिला अधिकारी प्रयागराज ने बताया है, यमुना में 3 सेंटीमीटर पर घंटे पानी बढ़ रहा है, गंगा में भी यही अभी स्थिति है। वहीं सिंचाई विभाग ने इनपुट दिया है कि कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर भी हम नजर बनाए हुए हैं और हमारे पास 2 टीम आ रही है जिन्हें करेली क्षेत्र में भेजा जा रहा है और 106 जगह बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 49 नगरीय क्षेत्र हैं और 57 ग्रामीण क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से हमारा शहरी क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें हम 18 बार प्रभावित राहत शिविर चल रहे हैं। अभी तक 6800 लोग राहत शिविरों में आ चुके हैं। वहीं हमने साफ सफाई और खाने की व्यवस्था की है और नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं। शहर में एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी तैनात की गई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी नाव का इंतजाम किया गया है और 100 से ज्यादा नाव लगाई गई है। जहां पर जरूरत है उन्हें पहुंचा जा रहा है। गांव में जहां रास्ता कट गया है वहां खाने पीने की राहत सामग्री और नाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अधिकारी हर जगह भ्रमणशील है। पुलिस के अधिकारी भी लगाए गए हैं। हमारे पास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जहां जहां से कॉल आ रही है उनको हम अटेंड कर रहे हैं और उन्हें सुविधा प्रदान कर रहे हैं। में अभी लगभग 106 स्थल जगह प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 49 जो है वो नगरीय क्षेत्र में है, जिनमें मोहल्ले इत्यादि प्रभावित हैं और लगभग 57 के आसपास हमारे गांव हैं जहां पे गांव में पानी गया हुआ है। तो मुख्य रूप से हमारा शहरी क्षेत्र प्रभावित है, जहां पे 18 शरणालय स्थल हम लोग चला रहे हैं। इसमें लगभग 6800 लोग आ चुके हैं, जिनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सुदृढ़ किया। हर जगह पे नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, स्वास्थ्य की टीम भी है, नगर निगम की टीम भी है जो वहाँ पे व्यवस्थाएं देख रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे समस्या आ रही है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था की गई है। लगभग 159 नाव लगाए गए हैं और ग्रामीण में ज़्यादा आबादी का विस्थापन नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे रास्ता कट गया है, उसकी शिकायत आई है, तो वहाँ पे नाव की व्यवस्था और राहत सामग्री वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारी लगातार भ्रमणशील है, हर जगह पे पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई जिससे कोई की अपनी स्थिति न उत्पन्न हो। हमारे पास एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में है और जहां जहां से कॉल आ रही है वहां से हम लोग अटेंड करके उनको चेक करा रहे हैं। अभी पानी बढ़ रहा है, अभी लगभग यमुना में 3 सेंटीमीटर पर आवर के स्पीड से पानी बढ़ रहा है और गंगा में भी यही स्थिति है। लेकिन जो सिंचाई विभाग ने हमें इनपुट दिया है कि कल से पानी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं, किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ जहाँ से हमारे पास सूचना आ रही है वहाँ से हम लोग तुरंत ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मोबिलाइज कर रहे हैं। अभी 2 टीमें एसडीआरएफ की हमारे पास पहुंचने वाली हैं, तो करेली भी तुरंत इसको हम लोग मोबिलाइज करके और वहाँ से लोगों को चेक कराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का स्टीमर पर सवार होकर दौरा किया और उन्होंने बाढ़ग्रस्त दौरा का निरीक्षण एक एक चीज पर पूरी बारीकी के साथ नजर डाली। कॉम्पोजिट विद्यालय कर्नलगंज में पहुंचकर बाढ़ राहत शिविर में रह रहे बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को मुख्यमंत्री राहत से भिजवाई गई बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रस्त हुए लोगों के साथ है और उनको हर प्रकार की सुविधा बाढ़ राहत शिविर में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में जिन जिन जिलों में बाढ़ आई है वहां पूरी टीम भेजकर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि यहां पर मैंने सभी से बात की, किसी ने किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने की बात नहीं कही। इस मौके पर नंदी ने सभी बाढ़ शिविर में रह रहे लोगों से बात की और बच्चों को चॉकलेट और टॉफी भी बांटी। पानी बहुत तेजी से बढ़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही टीम 11 का एक लगभग जो क्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से प्रभावित हैं या हो सकते हैं उन लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने टीम 11 का गठन किया और अभी आपने देखा, मैं नाव से पूरी जगह जाकर के देखा कि लोगों के फर्स्ट जो पहला मंजिल का घर है लगभग कहीं आधा कहीं पौना डूब गया। उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाल कर रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है हमारी पहली प्राथमिकता है और उनको कहीं से किसी तरह से खाने पीने की तकलीफ ना हो, खाने पीने की परेशानी ना हो। उनका कोई स्वास्थ्य संबंधित दवा की जरूरत है तो मेडिकल के कैंप भी लगाए गए और दाल चावल रोटी सब्जी, सुबह नाश्ता में पोहा, केला, या जो भी कह लीजिए ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी,
तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हमारे अधिकारीगण, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेशन के अनुसार अभी तक 19 कैंप ऐसे लगे। 19 कैंप में लगभग 6,000 लोग, 5 से 6,000 लोग, 5,000 12 बजे तक की रिपोर्ट है, लगभग 6,000 लोग हो गए हैं। तो जहाँ भी पानी तेजी से बढ़ रहा है, उन लोगों को अच्छे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा करके उनकी देखरेख की जा रही है। निश्चित रूप से जल्दी पानी घटेगा, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। और फिर ये लोग अपने घरों को जाएंगे। तो जिनकी रोज कमाने खाने की स्थिति है, अब इतने दिन का गैप हो गया, तो उनको सूखा राशन भी दिया जा रहा है और यहाँ पर है तो उनकी खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र का संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गंगा जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और शनिवार से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बता दें, गंगा और यमुना नदियों ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। 1978 जैसी भयावह बाढ़ की आशंका अब और भी प्रबल हो गई है। कल देर रात से हो रही बारिश दोनों प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे शहर के निचले इलाकों में संकट गहराता जा रहा है। प्रशासन के अनुसार प्रयागराज का खतरे का जलस्तर 84.734 मीटर निर्धारित है, जबकि मौजूदा स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है। रविवार को सुबह 8 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 85.54 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान से 84 सेमी ऊपर है। गंगा नदी का जलस्तर फाफामऊ में 85.49 मीटर 81 सेमी ऊपर, छतनाग में 84.81 मीटर 76 सेमी ऊपर, बक्सी सटेप पर 85.47 मीटर 81 सेमी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बाढ़ के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी तथा राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है। नदियों का यह उग्र रूप यदि इसी तरह जारी रहा तो हालात 1978 की बाढ़ जैसी त्रासदी की ओर बढ़ सकते हैं। वही बात करें तो अब शहरी क्षेत्र के रियासी इलाकों में भी पानी घुसने लगा है। शहर दक्षिणी के मुर्तीगंज की सड़कों पर भी अब बलवा घाट समेत नाव चलने लगी है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी पहुंचने के बाद प्रयागराज का प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर उतरा। प्रयागराज के विजय विश्वास पंत अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। वही हालात को समझने के लिए नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों से जाना उनका हाल। देखिए, पानी अभी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन सतर्क है और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। और यहाँ पर जो नगर निगम के पार्षद हैं और जो यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, प्रबुद्धजन हैं, सबका इसमें सहयोग मिल रहा है। कठिन वक्त है, लेकिन सब इसका मिलकर सामना कर रहे हैं। मैं अभी अंदर गया था तो वहाँ से नाव लगा के लोगों को निकाला जा रहा है। एहतियातन बिजली की सप्लाई काट दी गई है और इस समय पूरे प्रयागराज शहर में करीब 5,800 से अधिक लोग 14 जो आश्रय स्थल हैं, जो कि अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं कि स्कूल और किसी विवाह गृह को आश्रय स्थल में कन्वर्ट करके बनाए गए हैं, वहाँ रुके हुए हैं। और वहाँ पे खाने की सप्लाई और जो चीज़ें होती हैं उनको करी जा रही है। और जैसा मैंने अभी अंदर हालात देखे हैं, उसके हिसाब से अभी ये निर्देश दिए गए हैं और उसको कराए भी रहे हैं कि अभी 60 बोट और करीब ये शहर में जो अभी यहाँ पे जो लोगों को निकालने का काम है, जिनको आवश्यकता पड़ रही है, अपना जरूरी सामान एहतियातन और उसको निकालने के लिए लगाई जाएंगी। जो कुछ जानवर यहाँ फंसे हुए हैं, नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि जानवरों को भी समय रहते यहाँ से निकाल के अस्थायी आश्रय स्थलों पर सेफ जगहों पर ले जा लें। और हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और आगे भी जो आश्रय स्थल हैं, ये मानते हुए हम लोगों की तैयारी रहेगी कि अगर संख्या बढ़ती है तो उन आश्रय स्थलों पर भी हम लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। सर, ये छोटा ये देखा जाता है, इस बार भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि कुछ लोग जो है उसको वेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में काफ़ी कुछ लोग नहीं छोड़ रहे हैं अपने काम। अब ये हम लोग यहाँ पे जो प्रबुद्धजन हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनके माध्यम से और आपके माध्यम से इनको कहलवाएंगे कि समय रहते यहाँ पे इवैक्यूएट कर लें, क्योंकि मैंने अभी 1-2 परिवार देखे, क्योंकि लास्ट मिनट में जो डिस्ट्रेस कॉल आती है उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मैं फिर से एक बार सभी को, जल पुलिस और सबको, मैं एक बार सबको कहलवाऊँगा, सीटी बजवाने का एक राउंड लगवाऊँगा और उनसे मैं अनुरोध करवाऊँगा कि वो समय रहते अपने जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पे छोड़ दें। जो मुझे जानकारी दी गई है, जो 100 मीटर आगे वाला इलाका है, वहाँ से तो करीब तकरीबन सभी परिवारों ने अपना वहाँ पे छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद वाले जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे लोग
कुछ लोग चोरी के डर से यहाँ पे अपना रुके रहते हैं। तो मैं अभी सीपी साहब से भी अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर बढ़ा लें, जिससे चोरी और इस डर से अगर कोई रुका हुआ है वो कम से कम समय रहते खाली कर दें। संगम नगरी प्रयागराज के हर क्षेत्र में बाढ़ का पानी आने से हर कोई परेशान है। वहीं करेली के लोगों के अनुसार 2 दिनों से करेली में भी बाढ़ के पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। गड्ढा कॉलोनी में करीब 5 फीट से ज्यादा घरों में पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग घरों में कैद है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुँच पाई है। रविवार को भी यहाँ नाव खाने की सामग्री नहीं पहुँच पाई और देर रात लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है, क्योंकि घर छोड़कर जाते हैं तो चोरी का उनको डर सताता है। और वही खाने पीने की व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वही समाज से भी नदीम के द्वारा गड्ढा कॉलोनी में जो लोग घरों में थे उनको खाना वितरित किया गया और साथ ही लोगों से अपील की जो लोग घर से निकलने की कोशिश कर सकते हैं वह सहारा पब्लिक स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में पहुंच जाए। प्रशासन के द्वारा 100 लोग की व्यवस्था की गई है। एक आवश्यक सूचना, जो भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जेके आसियाना मोहल्ले में फंसे हुए हैं, उन भाई बहनों माताओं से गुजारिश है, अगर वो संभव हो किनारे पे हैं, निकल सकते हैं तो बाढ़ राहत शिविर केंद्र सहारा पब्लिक स्कूल में बनाया गया है। 100 बेड की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। लेखपाल साहब अभी मौजूद है, कानूनगो साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दिन में आए हुए थे, वो आश्वासन दिया है कि कल तक नाव भी आ जाएगी आप लोग के पास। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ते गाथा योजना के जलस्तर ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन उनको राहत पहुंचाने में जुटा है। इसी कड़ी में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने खुद जहां बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्या जानी, उन्हें खाने वितरण किया और खुद खाना खाकर उसकी क्वालिटी चेक की। वहीं विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने में महबूब अली, सद जोसेफ्स और एनी बेसेंट का निरीक्षण किया। दवा, शौचालय, खाना, बिजली सबका इंतजाम सुनिश्चित किया। वहीं दूसरी तरफ ममफोर्डगंज स्टेनली रोड स्थित स्लूएज गेट्स में लीक होने की वजह से गंगा जी का पानी ममफोर्डगंज में आने लगा। इस स्थिति में विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने सैंड बैग्स से गेट्स को सील करवाया और पंप्स को पूरी क्षमता से चलवाया, जिसके बाद पानी का स्तर ममफोर्डगंज और नया कटरा के हाथी नालों में कम होने लगा। समय से एक्शन से बड़ा नुकसान टल गया। देखिए, शहर उत्तरी विधानसभा विशेष रूप से बाढ़ से पीड़ित होता है। उसका कारण ये है कि इसका भूगोल जानने का आपके व्यूअर्स को जरूरत है कि इस विधानसभा में गंगा जी लूप करती है, तो 3 तरफ से, उत्तर से, पूरब से और पश्चिम से 3 तरफ से पानी आता है। इस वजह से चाहे उत्तर के मोहल्ले हो जैसे कि फाफामऊ और रसूलाबाद, वहां पे भी पानी आ जाता है, और पूरब के मोहल्ले हो जैसे कि छोटा बघाड़ा, वो भी पानी में, और सलूरी, और पश्चिम के जो मोहल्ले जैसे कि राजापुर और बेली, वो भी इसके चपेट में आते हैं। तो ऐसे में हम लोग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि ऋषिकुल राजापुर क्षेत्र के लोगों के लिए ऋषिकुल स्कूल में कैंप बना दिया गया है जिन लोगों के घर डूब रहे हैं। इसी तरह बेली क्षेत्र में महबूब अली में कैंप बना दिया गया है, और छोटा बघाड़ा में जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल और एनी बेसेंट, इन दोनों में कैंप बना दिए गए हैं। बाकी जो एसडीएम सदर हैं उनके साथ मैं लगातार टच में हूँ। एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो लोग हैं उनके साथ मैं लगातार टच में हूँ, और ये सिविल डिफेंस के जो हमारे साथी हैं उनके साथ भी हम लोग टच में हैं कि जितने भी लोग कैंप में आ रहे हैं उनको रसद सब चीज समय से मिले। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये मामला आगे ऐसे ही चलता है, अगर पानी का ऐसा लेवल ऐसे ही हाई रहता है, तो हम लोग किट भी जो हर बार देते हैं वो किट भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। और इसके अलावा नाव से मैं खुद जाके क्षेत्र में देख रहा हूँ कि कोई ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई लूट मार की, चोरी चकारी की, या ऐसे लोग जो स्ट्रैंडेड रह गए हैं, ऐसी कोई घटना ना हो। संगम नगरी प्रयागराज में आज उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र में संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम समाज सेवी सविता मोहन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स ने अलग अलग गानों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सिंगर या तो बिजनेसमैन थे, या फिर जॉब करने वाले, या फिर रिटायर्ड पर्सन थे। वही सभी सिंगर के गाने पर लोगों ने आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर अभिलाषा नदी गुप्ता भी पहुंची थी। वही पूर्व महापौर अभिलाषा नदी गुप्ता का कहना था कि आज के दौर में नए गाने हम आप सुनते हैं और 2 दिन बाद भूल जाते, मगर यह वो पुराने गीत है जिन्हें हमेशा लोग सुनते हैं और लोगों के मन मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। ये गाने हमेशा अमर रहने वाले हैं। ओल्ड इज गोल्ड सही कहा गया है, और मैं आयोजकों को धन्यवाद दिया।
कि हमारे पूरे प्रयागवासी उससे बहुत खुश हो रहे हैं कि एक ऐसा संगीतमय कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम पुराने नगमों को सुन रहे हैं और नई पीढ़ी जो जिस धुन को सुनती है वो थोड़े दिन में ही पुराना हो जाता है। वो धुन भी आदमी थोड़े दिन जुबान पे आता है फिर गायब, लेकिन ये जो गाने हैं जो गीत हैं वो ना कभी पुराने होने वाले हैं, ये हमेशा से सदाबहार हैं और सदाबहार ही रहेंगे। है कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सबको संगीत से प्यार है और इसलिए संगीत से जुड़े हम लोग। और ये इन्हीं लोगों के लिए हमारा एक बहुत परिवार है, उन परिवार के सदस्य में पार्टिसिपेट कर रहे सतरंग के नाम। मैडम, सबसे बड़ी बात देखा गया कि आज की जो युवा पीढ़ी है पुराने नगमों से जुड़ी और ये पुराने नगमे सदाबहार को आज यहाँ पर जी हाँ, संदेश दीजिएगा। ये संदेश है कि पुराना संगीत जो है, जो लोगों ने धुन बनाई है, जिन्होंने मेहनत किया है, लिरिक्स लिखी हुई है और उस पर काम किया है, गाने की जो जिन्होंने गाया है वो हमेशा अमर रहेंगे। आजकल के गाने बनते हैं 2 दिन में आपकी जुबान पे नहीं रहते, आप ही नहीं बता सकते कि कौन सा गाना है। तो पुराने गाने आपके दिमाग में छपे हुए और उतनी मेहनत करके गाना बनाते थे और संगीत खुद ही इतनी है, मेरा जीवन खुद ही संगीत है। हाँ, संगीत है तो हम है, तो संगीत सभी को सुकून देता है, चाहे कोई भी हो। मैं सविता मोहन। संगम नगरी प्रयागराज के बहराना स्थित मिंटो पार्क के पास उसे समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक अजगर देखा। इसकी सूचना तत्काल राजू हौसला को दी गई। वहीं राजू हौसला ने पहुंचकर सावधानी पूर्वक अजगर को रेस्क्यू किया। वहीं अजगर को रेस्क्यू करने के बाद राजू हौसला ने उसे जंगल में जाकर रिलीज कर दिया है। बता दें, साथ उन्होंने अपील की है कि ऐसे जानवरों को देखने के बाद जीव जंतु को मारना तत्काल वन विभाग को सूचित करें, जिसके बाद उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा जा सके। हाय दोस्तों, देख सकते हैं मेरा नाम राजू हौसला और कल मैं रात के मिंटू पार्क गेट पास से बहुत बड़ा सा इंडियन पैथन पकड़ा, उसको हिंदी में बोलते हैं अजगर, और उसको ले आके जंगल में रिलीज़ कर दिए हैं। और कभी भी उसको काटने पर कुछ होता नहीं है, सीधा बुलेट आ जाएगा। और कभी भी ऐसे जानवर को मारिए मत, तुरंत वन विभाग को सूचना दें। और चलते हैं, उसको जंगल में रिलीज़ कर दिए हैं, आप उसको दिखाते हैं कैसे रिलीज़ होता है और ऐसे वीडियो बने रहिए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं मेरा नाम राजू हौसला और मैं कल रात को इंडियन पैथन बहुत बड़ा से पकड़ा हूँ अपने विभाग से, मिंटू पार्क से, और दिखाते हैं इसको जंगल में कैसे रिलीज़ होता है। और मेरे वीडियो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें। और काफ़ी बड़ा है, लगभग 6 से 7 फीट का है। काफ़ी दोस्तों वाइट बहुत तेज करता है, देखिए कैसे वाइट करेगा अभी। देखिए काफ़ी तेज, काफ़ी इसके अंदर स्पीड होती है। जो काम करता है उसी के लिए है, नहीं तो घटना हो सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।